माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बक कन्वर्टर। देखिए बेसिकली जो सप्लाई होती है फ्रिज में, जो इन्वर्टर फ्रिज आ रहे हैं आजकल, उन फ्रिजों में एक बक कन्वर्टर सप्लाई आती है। चाहे वो सैमसंग की पीसीबी हो, एलजी की हो, ज़्यादातर उनमें बक कन्वर्टर सप्लाई आती है। अब बक कन्वर्टर सप्लाई क्या होती है? देखिए साधारण एक प्लेट होती है, एक प्लेट के अंदर एक आईसी लगी होती है। जैसा कि जो आईसी लगी होती है वो स्टेप डाउन आईसी होती है, जिसे एल के सीरीज से स्टार्ट होती है। एल के 305 बहुत से नंबर की आती है वो, पर ज़्यादातर एल की सीरीज स्टार्ट होती है वो, ठीक है। तो होता क्या है इस आईसी में, जब ये आईसी वर्किंग करती है अपनी, जैसे समझना मेरी बात आप, जब ये आईसी वर्किंग करती है तो जो 350 वोल्टेज आते हैं इससे डीसी, 350 वोल्टेज डीसी को ये क्या करती है, ये 15 वोल्टेज में, 12 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि हमें बोर्ड में सप्लाई में आईसीयू को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, उसके अनुसार ये स्टेप डाउन कर देती है, ठीक है। और ये आईसी डीसी टू डीसी ही काम करती है, मतलब एसी का इस पर कोई काम नहीं है। लीनियर सप्लाई होती है वो एसी में काम करती है, एसएमपी सप्लाई होती है वो डीसी में काम करती है, बक कन्वर्टर सप्लाई भी डीसी में काम करती है। अब देखिए थोड़ा इस आईसी का मैं आपको डायग्राम बस समझाता हूँ। होता क्या है, जब ये आईसी को ब्रिज रेक्टिफायर, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ठीक है। ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्शन ये लगा है, एक फ्यूज आपको दिख रहा है। जो ब्रिज रेक्टिफायर सप्लाई डीसी बनती है, डीसी बनने के बाद सप्लाई जाती है फिल्टर कैपेसिटर तक 350 वोल्टेज बनने के लिए। जब 220 डीसी वोल्टेज फिल्टर कैपेसिटर पर पहुंचते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, 350 वोल्टेज। जब 350 वोल्टेज बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये एल के सीरीज से ये आईसी लगी होती है। एक बात ध्यान रहे, एल के सीरीज से SA464D ये भी सीरीज है, एल की 3696 ये भी एक सीरीज है। इन सीरीजों से आईसी आती है, ध्यान रहे। मतलब बक कन्वर्टर सप्लाई वो होती है, इसमें एसएमपीएस चॉपर नहीं लगी होता है, ना लीनियर सप्लाई का ट्रांसफार्मर लगा होता है, ओनली उसमें आईसी लगी होती है, स्टेप डाउन आईसी, ठीक है। जब यहाँ पे सप्लाई आती है तो ये आईसी वर्किंग क्या करती है, देखिए इसके सारी पिन, तो ये इधर की जो 4 पिन होती हैं, 1 2 3 4 5, इधर की जो पिन होती है सोर्स होती हैं। सोर्स मतलब ये सब पिन ग्राउंड से अटैच होती हैं इधर साइड की, ठीक है। 1 नंबर काउंटिंग, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। बेसिकली थोड़ा डीपली समझिए। देखिए डाटा शीट निकाल सकते हो आप, डाटा शीट निकालना है इनका नंबर है LNK 305PN। इसका डाटा शीट निकालना गूगल पे डाल के। डाटा शीट निकालने के बाद आपको खुद समझ में आ जाए ड्रेन कौन सी है, इसकी सोर्स कौन सी है, ठीक है, ठीक है। ड्रेन और सोर्स आप पता कर लेना, नहीं तो बेसिकली आप समझ जाओगे। अब देखिए जब इसके पास ये सप्लाई आ जाती है 350 वोल्टेज, तो ये क्या करती है आईसी, जो 350 वोल्टेज होती है उनको 15 वोल्टेज में स्टेप डाउन करती है। स्टेप डाउन करने के बाद जब ये डाउन करती है तो इसके अंदर स्विचिंग होती है। स्विचिंग मॉसफेट सुना आपने, मॉसफेट का काम होता है स्विचिंग करना। इस आईसी का काम भी यही होता है कि जो वोल्टेज आते हैं उन्हें स्विचिंग कराती है। स्विचिंग कराने के बाद जो लाइन फिल्टर कॉइल लगी होती है आगे, जैसा ये लगी है, ये कोई ट्रांसफार्मर या चॉपर नहीं है, ये लाइन फिल्टर कॉइल है। जब इस लाइन फिल्टर के कॉइल को बार बार वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन मिलता है तो ये 15 वोल्टेज 12 वोल्टेज को क्या करती है, स्टोर करती है। ये आईसी स्विचिंग ही कराती है, ध्यान रखना। ये जो ट्रांसफार्मर होता है एसएमपीएस, जो एसएमपीएस ट्रांसफार्मर होता है, जैसे वो स्विचिंग करता है ना, ठीक उसी प्रकार ये आईसी भी स्विचिंग कराती है। ये जो आईसी लगी है ये ठीक उसी प्रकार स्विचिंग कराती है। जब स्विचिंग कराती है वोल्टेज को 10 से 15 वोल्टेज के बीच में, तो फिर ये जो लाइन कॉइल लगी होती है, लाइन का कॉइल का काम क्या होता है कि वोल्टेज को स्टोर करना, वोल्टेज को फिल्टर करना, ये सब काम होता है। अब बेसिकली लाइन कॉइल के पास जब वोल्टेज आते हैं तो लाइन कॉइल क्या करती है, वोल्टेज को स्टोर करके आगे निकालती है। जब आगे निकालती है तो आगे लगी होती है 78.5 की सप्लाई, जहाँ 5 वोल्टेज नहीं होता है 5 वोल्ट चले जाते हैं, जहाँ 12 वोल्टेज नहीं होता है 12 वोल्टेज चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर 12 वोल्टेज का कैपेसिटर है, यहाँ 12 वोल्टेज चले जाते हैं, ठीक है। बेसिकली एक छोटा सा ये सर्किट था जो मैंने समझा दिया आपको।
ठीक है। बक कन्वर्टर सप्लाई यही होती है जो आईसी लगी होती है स्विच कराने के लिए। ये इनके आगे लाइन कॉइल लगी होती है। लाइन कॉइल में क्या फंडा होता है, जैसे लीनियर सप्लाई का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अगर डाउन कराना है, जैसे इधर स्टेप कॉइल बढ़ा दी, इधर कॉइल हल्की कर दी, अगर स्टेप डाउन करना है तो इन्हें, और स्टेप अप करना होता है तो इधर कॉइल तो बढ़ाइए से बढ़ाइए, इधर बड़ी कर दी। जैसा कि आपने माइक्रोवेव में देख रखा, माइक्रोवेव में जो ट्रांसफार्मर आता है वो 2000 प्लस वोल्टेज निकालता है, 2000 प्लस वोल्टेज निकालता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो आउटपुट में लाइन कॉल होती है ना ट्रांसफार्मर के अंदर, वो बड़ी होती है। और जहाँ वोल्टेज डाउन करने होते हैं ना एसी से, वो क्या करते हैं, लाइन कॉल के क्या करते हैं, छोटी कर देते हैं। ये सब काम कॉइल कर रही है, इसके पास वोल्टेज स्टोर होते हैं, ये कॉइल होती है, ठीक है। ये बक कन्वर्टर आईसी है, इसे हम बहुत से रूप में जानते हैं, स्टेप डाउन आईसी बोलते हैं बहुत लोग वाले से। सो प्लीज़ थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।